दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एरिस्टोटल रिबॉर्न इन अनदर वर्ल्ड एपिसोड नंबर 8 की स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ पर काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सो रहा होता है कि तभी यहाँ पर जो काइन की मेड होती है वो भागती है, उसके बाद आती है और उसको जगाते हुए बोलती है कि मैं लेट हो गई आपको उठाने में। जिसके बाद हम लोग को पता चलता है कि काइन का आज यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम है अकेडमी में और काइन भी यहाँ पे फटाफट रेडी हो जाता है अपने एंट्रेंस एग्जाम के लिए। जिसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि अब यहाँ से जा रहा होता है अपने एंट्रेंस एग्जाम को देने के लिए। और यहाँ पर जो काइन की मेड होती है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा चिंतित होती है क्योंकि उसकी वजह से यहाँ पर जो काइन है आज यहाँ पर लेट हो गया अपने एंट्रेंस एग्जाम में। कि तभी यहाँ पर जो काइन होता है वो रुकते हुए बोलते हैं और काइन उसको बोलता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर बिल्कुल लेट नहीं हुआ हूँ। जिसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके सीधा यहाँ पर अपने अकेडमी में पहुंच जाता है जहाँ पे उसका एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर रॉयल अकेडमी को देखते हैं जहाँ पर काइन का यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम होने वाला है। इसके बाद वहाँ पर वो असिस्टेंट के पास जाता है और उसको अपना नाम वगैरह बताता है। जिसके बाद यहाँ पर जो असिस्टेंट होता है वो उसको यहाँ पर बताता है कि तुम्हारा जो एग्जाम नंबर है वो 285 है और तुमको सीट नंबर 10 पे बैठना है क्लासरूम नंबर ए में। जिसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने जो शीट होती है उसको लेकर यहाँ पे चला जाता है। काइन जब अपने क्लासरूम में जाता है एग्जाम देने के लिए तो वहाँ पर हम लोग देखते हैं वहाँ पर जितने भी बच्चे होते हैं वो सभी के सभी अपनी बुक निकाल कर अपने जो एग्जाम होता है उसके यहाँ पर तैयारी कर रहे होते हैं और काइन भी इन सबको देख के काफी ज्यादा यहाँ पर थोड़ा सा हैरान होता है। जिसके बाद काइन यहाँ पर सिल्क और टेलेस को ढूंढता है बट वो वहाँ पर नहीं मिलते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो एग्जाम की इंचार्ज टीचर वो यहाँ पर आ गई होती है इनका एग्जाम लेने के लिए और वो इन लोगों को बताती है कि अगर यहाँ पर किसी भी प्रकार की चीटिंग पाई गई तो आपको तुरंत इस एग्जाम से बाहर निकाल दिया जाएगा और आप लोगों के पास 2 घंटा होगा और आपका समय शुरू होता है अब। इसके बाद वो वहाँ पर टाइमर ऑन कर देती है और फिर हम सभी बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना एग्जाम लिखने स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर काइन को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि रीडिंग राइटिंग और अरिथमेटिक जो है वो उसको आती है और वो काफी ज्यादा ईजी भी है। और फिर यहाँ पर लगभग 1.5 घंटा बीत चुका होता है और उसके बाद हम लोग काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपना पेन रख के थोड़ा सा रिलैक्स कर रहा होता है। कि तभी यहाँ पर जो एग्जाम की इंचार्ज टीचर होती है उसके पास आती है और उसको बोलती है कि क्या तुम ये अफोर्ड कर सकते हो कि तुम यहाँ पर रिलैक्स कर दो। जिस बात काइन उनको बताता है कि मेरा वैसे एग्जाम हो चुका है और फाइनली इनके यहाँ पर 2 घंटे कंप्लीट हो गए होते हैं। और फिर यहाँ पर जो उनकी टीचर होती है वो अनाउंस कर देती है कि आपके 2 घंटे खत्म हो चुके हैं। और जिसके बाद उनकी टीचर उनको बताती है कि आप लोग अपनी आंसर शीट को यहीं पे रख आपका जो अगला टेस्ट है जो कि मैजिक एबिलिटी असेसमेंट टेस्ट होने वाला है आप उसको देने चले जाइए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि इनका यहाँ पर मैजिक एबिलिटी टेस्ट होने वाला होता है। कि तभी यहाँ पर जो काइन होता है वो अपनी टीचर से पूछता है क्या मैं अपनी फुल मैजिक पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। टीचर उसको बताती है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर जो ट्रेनिंग एरिया है इसके चारों तरफ यहाँ पे डिफेंस बैरियर लगे हुए हैं और तुम यहाँ पर अपने फुल पावर मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक एक करके सभी जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पर अपने मैजिक एबिलिटी का जो टेस्ट है उसको यहाँ पर कंप्लीट कर रहे होते हैं। और फाइनली यहाँ पर जो काइन का है उसका भी नंबर आ जाता है और फिर यहाँ पर जो काइन होता है वो अपने फायर बुलेट मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर जो काइन की पावर होती है वो यहाँ पर जो दीवार लगी होती है वो उसको भी तोड़कर उस पार निकल जाता है। जिसको देखकर यहाँ पे सभी बच्चे काफी ज्यादा हैरान होते हैं, साथ ही में इनकी जो टीचर होती है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक में होती है। जिसके बाद काइन अपनी टीचर को कहता है कि आपने तो कहा था कि ये साइड एकदम सेफ है और मैं यहाँ पर बिगनर लेवल के कोई भी स्पेल को यूज कर सकता हूँ वो भी फुल पावर के साथ। जिसपे उसकी टीचर कहती है आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। जिस बात काइन उनको बताता है कि मैंने सिर्फ फायर बुलेट मैजिक का इस्तेमाल किया वो भी बिगनर लेवल का। जिसके बाद उसकी टीचर उसको बताती है कि ये तो नामुमकिन है क्योंकि कोई भी ऐसा बिगनर लेवल का स्पेल है ही नहीं जो इतना ज्यादा पावरफुल हो। और वो यहाँ पर सभी बच्चों को कहती है कि अब ये जो जगह है ये टेस्ट करने के लिए नहीं रही है तो आप लोग का जो नेक्स्ट टेस्ट है जो कि स्पोर्ट्समैनशिप है उसमें आप लोग चले जाइए। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर देखते हैं दूसरी जगह पर जहाँ पर इन लोगों का स्पोर्ट्समैनशिप जो टेस्ट है वो यहाँ पर होने वाला है। तो इनका जो टीचर है इन लोगों को बताता है कि आज यहाँ पर हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट हैं जो कि एडवेंचर गिल्ड से भेजे गए हैं और वो उन लोगों को इंट्रोडक्शन देते हुए कहते हैं कि ये सभी के सभी यहाँ पर ए रैंक के एडवेंचरर है। कि तभी यहाँ पर जो केन होता है उनमें से जो एक एडवेंचरर होता है जिसका नाम क्लोड होता है उसको देखते ही समझ जाता है ये तो क्लोड है और वो भी वहाँ पर केन को देख के समझ आता है कि तो केन है। जिसके बाद वो पूछता है कि केन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो केन उसको बताता है कि अब मैं यहाँ पर 12 साल का हो गया हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम देने आया हुआ हूँ। क्लेड केन को बताता है कि मैं तुम्हारा अपोनेंट हूँ और इसलिए तुमको मेरे से फाइट करनी पड़ेगी। तो केन उसको मना कर देता है। जिस पर यहाँ पर जो टीचर टेस्ट ले रहा होता है वो केन को बोलता है कि क्या तुम यहाँ पर क्लेड के साथ ट्रेनिंग करने के लिए उनके इन्विटेशन को मना कर रहे हो। ये एक हाईएस्ट रैंक एग्जामिनर है यहाँ पर और तुमको भी काफी ज्यादा अच्छा लगेगा इनके अंडर में ट्रेनिंग करके। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर केन को और क्लेड को देखते हैं जिनके बीच यहाँ पर एक घमासान युद्ध स्टार्ट होने वाला होता है। बेसिकली यहाँ पर इनकी एक तलवारबाजी में यहाँ पर एक मॉक टेस्ट हो रहा होता है। और फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर जो केन होता है अपने बूस्ट मैजिक का इस्तेमाल करके यहाँ पर उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करने जाता है, लेकिन यहाँ पर जो क्लेड होता है वो भी यहाँ पर अपने आप को यहाँ पर उससे बचा लेता है उसके अटैक से। जिसके बाद इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर तलवारबाजी होती है जिसमें ये दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहे होते हैं। जिसको देखे यहाँ पे सारे जो बच्चे होते हैं साथ में यहाँ पर जो टेस्ट लेने वाला टीचर होता है वो भी इन दोनों को देख काफी ज्यादा यहाँ पर शौक में होता है।
जिसके बाद यहाँ पर जो टेस्ट ले रहा होता है टीचर, वो यहाँ पर इन लोगों के पास भागते हुआ आता है और इन लोगों को बोलता है कि वैसे ये सिर्फ मॉक टेस्ट है, यहाँ पर बाकी सभी जो बच्चे हैं इसको देख के काफी ज्यादा यहाँ पर डर रहे हैं। तो जिसके बाद वो केन को बताता है कि अब तुम यहाँ पर घर जा सकते हो। उसके बाद अगले सीन में हम लोग काइन को देखते हैं जो कि अपने मेंशन पे पहुंच गया होता है, जहाँ पर जो सेल्विया होती है यानी उसकी जो मेड होती है उससे पूछते ही तुम्हारा टेस्ट कैसा गया। तो काइन उसको बताता है कि मेरा जो टेस्ट है वो काफी ज्यादा अच्छा गया। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर किंग के मेंशन में गया होता है, जहाँ पे किंग ने उसको बुलाया होता है। और यहाँ पर जो किंग होते हैं उस पर थोड़ा सा नाराज होते हैं क्योंकि यहाँ पर जो उसने ट्रेनिंग एरिया था उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो काइन उसको बताता है कि मैंने टीचर से पूछा था कि क्या मैं यहाँ पर अपने फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, जिसके बाद टीचर ने भी कह दिया कि हाँ तुम कर सकते हो क्योंकि यहाँ पर डिफेंस बैरियर लगे हुए हैं, तो मैंने इसलिए फुल पावर का इस्तेमाल कर लिया। जिसके बाद केन भी उनसे माफी मांगता है और उनको बोलता है चलो ठीक है, अगली बार से मैं इस तरीके से जो मैजिक है यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करूंगा। इसके बाद किंग काइन से पूछते हैं कि वैसे तुम एग्जाम देने कहाँ गए थे, क्योंकि यहाँ पर जो टेलेस्टिया है और सिल्क ने मेरे को बताया था कि तुमको यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम में नहीं देखा। मैं साउथ एंट्रेंस में गया था एग्जाम देने के लिए। जिस पर किंग काइन से पूछते हैं कि क्या तुमको पता है कि नॉर्थ एंट्रेंस और साउथ एंट्रेंस में क्या फर्क है, जिस पर काइन उनको बताता है कि हाँ, जिस पर काइन उनको बताता है कि यहाँ पर जो नॉर्थ एंट्रेंस है वहाँ पर कॉमनर्स लोग रहते हैं और यहाँ पर जो नॉर्थ वाला एंट्रेंस है वहाँ पर नोबल लोग रहते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर किंग के मिनिस्टर को देखते हैं जो कि यहाँ पर काइन को यहाँ पर जो रिपेयरिंग बिल है वो दिखाते हैं। किंग काइन को कहते हैं कि मैं तुमको कितनी बार कहा तुमको यहाँ पर अपनी लिमिट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, और जिस पर काइन भी उनको यहाँ पर सॉरी बोलता है। जिस पर किंग उसको बताते हैं चलो कोई नहीं, वैसे तुम्हारा आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग अकेडमी का सीन देखते हैं जहाँ पर जो काइन होता है वहाँ पर यहाँ पर लिस्ट में अपना नाम चेक कर रहा होता है कि तभी यहाँ पर पीछे से सिल्क आती है और वो काइन को बताती है कि तुमने यहाँ पर टॉप मारा है, टेरेस ने यहाँ पर सेकंड रैंक प्राप्त किया और साथ ही में मैंने यहाँ पर थर्ड रैंक प्राप्त की है। जिसके बाद वो काइन को बताती है कि वैसे तुमने साउथ एंट्रेंस से एंटर किया और तुमने कॉमर्स लोगों के साथ एग्जाम दिया और साथ ही में तुमने ट्रेनिंग एरिया को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। वैसे टेलेस आज यहाँ पर नहीं है, लेकिन हाँ ये वो तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है क्योंकि वो तुमको वहाँ पर एग्जाम वाले दिन तुमको देख रही थी बट तुम वहाँ पर नहीं दिखे। जिसके बाद काइन यहाँ पर अपनी बड़ी सिस्टर को देखता है और उसकी सिस्टर भी उसको देख लेती है और वो उसको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन करती है क्योंकि उसने यहाँ पर जो क्लास में टॉप किया है। साथ ही में उसको बताती है कि वैसे हाँ तुमने अपनी स्पीच तो रेडी कर ही ली होगी ना। तो काइन कहता है क्या स्पीच, जिसके बाद वो उसको बताती है कि जिसने भी यहाँ पर टॉप किया होता है वो यहाँ पर स्पीच देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग यहाँ पर काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर सेरेमनी में पहुंच गया होता है अपनी स्पीच को देने के लिए। और फिर जैसे वहाँ पर वो एंटर करता है तो वहाँ पर अपने पेरेंट्स को भी देखता है, साथ ही में यहाँ पर जो सिल्क और टेलेस हैं वो भी यहाँ पर आगे होते हैं। और फिर उन लोगों को यहाँ पर वो गुड मॉर्निंग बोलकर वो सीधे स्टेज पर चला जाता है अपनी स्पीच देने के लिए। काइन होता है वो यहाँ पर अपनी स्पीच देना स्टार्ट करता है और फिर जब यहाँ पर काइन का स्पीच खत्म होता है कि तभी यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि यहाँ पर जो किंग है वो भी यहाँ पर आए हैं और वो आप लोगों को 2 मिनट की यहाँ पर एक स्पीच देंगे। किंग को देखते हैं जो कि यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर वो काइन के काफी ज्यादा मजे लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो काइन है वो यहाँ पर साउथ एंट्रेंस में चला गया था एग्जाम देने के लिए गलती से ही सही, और वो इसीलिए यहाँ पर जो काइन के वो काफी ज्यादा यहाँ पर मजे लेते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सीन में यहाँ पर इनके क्लासरूम का सीन देखते हैं जहाँ पर यहाँ पर जो उनकी टीचर होती है वो इन लोगों के पास आती है और इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और इन लोगों को बताती है और आप लोगों को यहाँ पर अपने जो भी सब्जेक्ट है उसको यहाँ पर आपको चॉइस करना है ताकि आप लोगों को जो अपना फ्यूचर प्लान है उसको यहाँ पर डिसाइड कर सकें। तो यहाँ पर जो टेलेस और सिल्क होती है वो काइन से पूछते हैं कि तुमने यहाँ पर क्या सेलेक्ट किया। तो काइन जो है उन लोगों को बताता है कि मैंने यहाँ पर नोवेल्टी, एडवेंचरिंग और मैजिक के लिए यहाँ पर अप्लाई किया है। तो यहाँ पर जो काइन होता है वो यहाँ पर टेलेस से पूछता है कि तुमने क्या सेलेक्ट किया। तो वो उसको बताती है कि मैंने यहाँ पर नोवेल्टी एंड इंटरनल अफेयर्स को यहाँ पर चॉइस किया है। जिसके बाद सिल्क से पूछता है तो सिल्क उसको बताती है उसने यहाँ पर नोवेल्टी एंड कॉमर्स चॉइस किया है। और फिर इसके बाद जब ये लोग यहाँ पे क्लासरूम से बाहर जा रहे होते हैं तभी यहाँ पर साइड में देखते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग भीड़ लगा के खड़े होते हैं और वहाँ पर किसी को परेशान कर रहे होते हैं कि कान होते हैं। उसको देखते हैं यहाँ पर जो कैन होता है वो समझ आता है कि एक्चुअल में ये पारमा है और वो लोग यहाँ पे पारमा को काफी ज्यादा परेशान कर रहे होते हैं क्योंकि वहाँ पर एक कॉमर्स है और वो यहाँ पर क्लास ए में आई हुई है और उसको काफी ज्यादा बुरा भला भी कहते हैं। जिसके बाद हम लोग यहाँ पर काइन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उन लोगों के पास जाता है और उसको देखते यहाँ पर जो उन लोगों की भाई साहब ऐसी तैसे हो जाती है। तो काइन उन लोगों को बताता है कि एक्चुअल में यहाँ पर जो ये लड़की है ये मेरी यहाँ पर फ्रेंड है। और ये सुनते ही भाई साहब ये तीनों जो होते हैं इनकी ऐसे की तैसे हो जाती है और वो काइन से बोलते हैं कि ऐसे तुम्हारे कॉमर्स लोग कैसे दोस्त हो सकते हैं। जिसके बाद काइन उनको बताता है कि मैं यहाँ पर किसी में भी कोई भी भेदभाव नहीं करता हूँ, मेरे लिए नोबल और कॉमर्स एक ही बराबर हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ पर टेलेस और सिल्क को भी देखते हैं जिससे वो लोग और भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं और फिर वो लोग यहाँ पर जो पारमा है उससे यहाँ पर माफ़ी मांग के वहाँ से यहाँ से खिसक जाते हैं। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो सिल्क और टेलेस होते हैं वो लोग यहाँ पर जो पारमा होते हैं उससे यहाँ पर बातचीत करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो केन होता है वो साइड में खड़ा होता है कि तभी उसको यहाँ पर कुछ सुनाई देता है और जैसे वहाँ पर वो उस गेट को खोलता है
तो उसको सामने एक घर दिखाई देता, जिसके बाद वो यहाँ पर टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करके उस घर के अंदर चला आता है। और जैसे ही वो सामने देखता है तो वो देख के काफी ज्यादा यहाँ पर शौक में होता है, क्योंकि सामने जो बंदा होता है वो यहाँ पर कॉफी बना रहा होता है। केन अपने ही मन में सोचते हुए बोलता है, क्या इस वर्ल्ड में कोई इंसान कॉफी कैसे बना सकता है। जिसके बाद वो बंदा यहाँ पर केन को बिना देखे हुए उसको बोलता है कि केन, वैसे मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। उसके बाद वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और उसको बताता है कि मेरा नाम शेन है। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोग इन दोनों को देखते हैं जो कि यहाँ पर बैठ के आपस में बातचीत कर रहे होते हैं, कि तभी यहाँ पर जो शेन होता है वो यहाँ पर उसको कॉफी देते हुए वो कहता है और उसको देता है। तो यहाँ पर जो केन होता है उसको नहीं पीता है। तो यहाँ पर जो शेन होता है वो उसको बताता है कि तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये किसी प्रकार का जहर या कुछ और नहीं है, तुम इसको पी सकते हो। जिसके बाद यहाँ पर जो कैन होता है वो उसको यहाँ पर कॉफी को पी लेता है और उसको भी काफी ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगता है और उसकी यहाँ पर तारीफ करता है। और यहाँ पर जो शेन होता है वो केन को इसी तरीके से देख रहा होता है कि उसी के साथ हमारा ये वाला जो एपिसोड है यहाँ पर खत्म हो जाता है।